स्कैल्पिंग इज नॉट ईजी। अभी मैं आपको जो सिस्टम बताऊंगा उससे हो सकता है कि आपको ईजी लगे। अगर आप इसका पाइन स्ट्रिप बनाकर या इसको बैक टेस्ट करना चाहो तो एकदम कर सकते हो, एकदम वैलिड है। ये पैराबोलिक ऐसे आर को कोई भी कैंडल ब्रीच कर देगी, तो दैट इज आवर एग्जिट पॉइंट। कोई हाइकेनेशी कैंडल यूज भी करते हैं ना, एक न्यूआंस है या ट्रिक है। बेरिश मोमेंटम हाइकेनेशी में कैसे पता चलता है, इस कैंडल के ना नीचे में ना ये विक बनती रहती है। देखिए, कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो एक रूल हमें बना के रखना चाहिए कि जब मार्केट खुलता है ना तो बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे प्री मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचती है। पहले 15 मिनट ना, फर्स्ट 15 मिनट लेट द मार्केट कूल डाउन। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ही फोकस्ड हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को पकड़िए और उसी पे ट्रेड करिए। अगर आप इसको एल्गो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको एल्गो आप कन्वर्ट करके ट्रेड कर लीजिए। इसमें और कोई रूल लगाना चाहते हो तो और कोई रूल लगा के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, इसमें तो फिर क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसे अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस टाइम हम सेंसेक्स में ट्रेड कर लें? देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं आप। मैंने बोला ना, ओपन एंडेड स्ट्रेटेजी। मेन कोर ये है, आज के वॉलेटाइल मार्केट में हर कोई पैसा जल्दी कमाना चाहता है। एंड क्यों ना कमाए, क्योंकि आजकल मार्केट्स इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं कि कोई भी बड़ी पोजीशन लेके बैठना अपने आप में एक बहुत टेंशन का काम हो गया है। एंड इनफैक्ट सब लोग आज स्कैल्पिंग करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से प्रॉफिट लें, जल्दी से मार्केट में आए, अपनी पोजीशन लें और प्रॉफिट लेके जल्दी से चले जाए। तो स्कैल्पिंग में इसके एक एडवांटेज भी है कि हमें ज़्यादा जो नेक्स्ट डे का गैप अप गैप डाउन होता है उसकी टेंशन इतनी नहीं होती है। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का प्रेशर नहीं रहता है कि अगर सडनली कोई फॉरेन मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गई तो उसकी वजह से उनकी पोजीशन अनअफेक्टेड रहती है एंड वो अपने पूरे दिन के टाइम में ही वो पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे भरत सर के साथ। वेलकम भरत सर। थैंक यू। सबसे पहले आपने स्कैल्पिंग के फायदे तो बता दिए, है ना? तो कुछ नुकसान की भी बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो स्कैल्पिंग जैसे कि वर्ड ही है कि आपको स्कैल्प करना है, ठीक है? मतलब कि एंट्री एग्जिट बहुत क्विक होती है, बहुत फास्ट होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटे टाइम फ्रेम को यूज किया जाता है, जैसे कि 5 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट भी स्कैल्पिंग के लिए बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। तो छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं 3 मिनट के चार्ट पे, 2 मिनट के चार्ट पे, बहुत तो 1 मिनट के चार्ट पे भी करते हैं। तो ये चीज बहुत बहुत ध्यान रखना है कि बहुत टायरसम काम है ना? उसमें आपको बैठे रहना पड़ेगा स्क्रीन के पास, एक्टिव रहना पड़ेगा, और आइदर मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड्स में ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो दिन में हो सकता है कि आप सुबह आप बेरिश हो और मार्केट बंद होते होते आप बुलिश हो जाओ। तो उस तरह से अपने माइंड सेट को आपको इसमें डिजाइन करना पड़ता है। तो स्कैल्पिंग इज नॉट ईजी। अभी मैं आपको जो सिस्टम बताऊंगा या मैं अभी आपके साथ जो डिस्कस करूंगा सेटअप्स, उससे हो सकता है कि आपको इजी लगे, है ना? क्योंकि ये तो भाई पीछे का डेटा है। ऑफकोर्स हाइंडसाइट पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम मार्केट में जब इसको अप्लाई करने जाते हैं तो उस समय रियल टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को यही बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा है हम इसको हाइंडसाइट पे यूज कर रहे हैं। आप जो है ना, इसको रियल मार्केट में पैसे लगाने से पहले, है ना, एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिएगा, फील ले लीजिएगा डेटा का, है ना, कि आप बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो, ट्रेड कर पा रहे हो कि नहीं बैठ कर पा रहे हो। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जनरली जब ट्रेड करते हैं तो हम डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड करते हैं, या तो ऑप्शन में ट्रेड करेंगे या तो फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। तो उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फील ले लेना मार्केट का, क्योंकि सर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ स्कैल्पिंग की, तो उधर मैंने भी करी है स्कैल्पिंग ट्राई। लेकिन जैसे ही पोजीशन लेते हैं सर, हाथ से पसीना आने लग जाता है और हार्ट बीट फास्ट हो ही जाती है। जी। तो ये हम भी जब शुरू में जब हम लोग ट्रेड करना शुरू कर रहे थे, जब हम शुरू में ट्रेड करते थे, तो उस समय हम लोगों ने भी बहुत स्कैल्पिंग करी है और बहुत इंटरडे ट्रेड करी है। लेकिन जैसे जैसे अपना टाइम आगे बढ़ा और मैच्योरिटी आ गई थोड़ी ट्रेडिंग में, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, स्कैल्पिंग नहीं, अब जो है लॉन्ग टर्म जो स्विंग करेंगे। तो जो मैं यूज करता था मेथड आज से करीबन 4-5 साल पहले, मैं वही मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये मेथड अभी भी वैलिड है। अगर आप जाकर इसका अगर आप इसका पाइन स्ट्रिप बनाकर या इसको बैक टेस्ट करना चाहो तो एकदम कर सकते हो, एकदम वैलिड है, राइट? तो शुरू कर लेते हैं। तो हम 3 मिनट के चार्ट पे इसको ट्रेड करेंगे, और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हम इसका टाइम फ्रेम जो है बढ़ा, जो कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हमें हाइकेनेशी कैंडलस्टिक हम ले रहे हैं, नॉर्मल कैंडलस्टिक नहीं ले रहे। हाइकेनेशी इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्शन और मोमेंटम जो है वो बेटर बता देता है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखोगे ना, तो कोई कैंडल रेड होगा, कोई कैंडल ग्रीन होगा, तो उससे जो है थोड़ा सा अपना साइकोलॉजिकल है ना इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम हाइकेनेशी ले रहे हैं, तो इसमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पता चलता है। बिल्कुल। नेक्स्ट हम इसको फर्दर रिफाइन करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को
हम यूज करेंगे आरएसआई। तो आप आरएसआई ले लीजिए। तो हम लोगों ने इसमें 2 इंडिकेटर लगाए हैं और एक पहला लगाया है हम लोगों ने आरएसआई, जो हम लोगों को मोमेंटम खोजने में हेल्प करेगा। आरएसआई का डिफॉल्ट पीरियड 14 है, हम लोगों ने 14 ही रखा है, लेकिन जो लेवल हमें देखने हैं यहाँ पर 50 के लेवल को देखने हैं, 60, 40, 70 कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो 50 का लेवल जो थ्रेशोल्ड लेवल होगा, 50 के ऊपर इट्स द जोन फॉर बुल्स और 50 के नीचे इट्स द जोन फॉर बेयर्स, राइट। दूसरा अगर आप देखो, ये प्राइस पे हम लोगों ने पैराबोलिक एसएआर लगाया है, राइट। ये पैराबोलिक एसएआर हम लोगों ने इसलिए लगाया कि पैराबोलिक एसएआर से हम लोग अपने पोजीशंस को ट्रेल करेंगे, तो हमें पता चलेगा, मतलब कि हम बेसिकली ये अपने एंट्री और एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए नहीं एग्जिट के लिए हम पैराबोलिक एसएआर को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके रूल्स मैं आपको बताता हूं। तो इसका पहला रूल है कि जब हमें डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना है तो 3 या 2 ग्रीन कैंडल आने चाहिए। तो जैसे कि यहां पर आप देखो 3 ग्रीन कैंडल है ना, 3 या 2 ग्रीन कैंडल आने चाहिए और उसके बाद रेड कैंडल अपीयर होना चाहिए। तो जैसे ही रेड कैंडल अपीयर होता है, आप ये जो रेड कैंडल अपीयर हुआ है उसके लो के नीचे अपनी एंट्री आप प्लेस करोगे, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री होगी। इनिशियल स्टॉप कहां पर होगा? इनिशियल स्टॉप होगा जब यहां पर ये कैंडल के कलर चेंज हो जाएंगे, या 3 ग्रीन वापस आ गए तो कलर, वो अपना स्टॉप लॉस है। वैसे कोई ऐसे इनिशियल स्टॉप लॉस लेवल पे नहीं रख रहे हैं हम, क्योंकि हाइक एंड कैंडल पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखने की। तो वो एक्चुअली रियल कैंडल स्टिक जब हम यूज करते हैं, रॉ प्राइस एक्शन जब यूज करते हैं और हाइक एंड यूज करते हैं, तो हाइक एंड के जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े से ट्विक्ड होते हैं। तो इसीलिए हम हाइक एंड पे लेवल्स इस्तेमाल नहीं करते, हम हाइक एंड के कलर चेंज को ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सर मतलब हाइक एंड बेसिकली एवरेज कर देता है। हाँ जी, तो वो आपको कलर, वो आपको लेवल्स ठीक नहीं मिलेंगे। तो आप अगर लगोगे तो आप देखोगे कि आपने तो इधर कैंडल को देख के रखा, लेकिन प्राइस ने उसको स्टॉप लॉस उड़ा दिया, और आप देखोगे हाइक एंड के कैंडल का ट्रेंड आपका चेंज ही नहीं हुआ है, फिर भी आपका स्टॉप लॉस कैसे उड़ गया, तो वो आपको कंफ्यूजन होगा। तो याद रखिएगा, हाइक एंड में कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं ना हम, तो हम लेवल्स के बेसिस पे जो स्टॉप लॉस नहीं रखते। तो यहाँ पर देखिए इस हाइक एंड कैंडल के नीचे ये जो 3 ग्रीन कैंडल आई, ये कभी कभी 2 ग्रीन कैंडल भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ग्रीन कैंडल आने के बाद ये रेड कैंडल अपीयर होती है, इसके लो के नीचे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे? जैसे मैंने कहा कि 3 ग्रीन कैंडल वापस होते ही हमारा जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, और साथ ही साथ ये मेक श्योर करना है कि जब ये सेटअप बन रहा है और जब ये हम एंट्री करने जा रहे हैं, उस समय आरएसआई जो है वो 50 के नीचे होनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम बेयर एंट्री कर रहे हैं, हम सेल एंट्री कर रहे हैं, तो सेल एंट्री हमें करनी है जब आरएसआई 50 के नीचे हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई 50 के नीचे था, 3 ग्रीन के बाद ये एक रेड अपीयर होता है, इसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके बाद ये देखिए ये ट्रिगर होता है, राइट। अब हम एग्जिट कहां करेंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बन सकते। वेल, ये वो लोग कहते हैं जिन्हें ऑप्शन बाइंग करने की स्ट्रैटेजीज नहीं पता। अगर आप सही तरीके से ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज को यूज करो तो ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भरत झुंझुनवाला। मैं पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और इस तरह की ऑप्शन बाइंग्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हैं और टेस्ट करी है। मैं अपसर्ज में आपके लिए लेके आ रहा हूं एक ऑप्शन बाइंग का प्रोग्राम, जहां पर आप ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिटेबली इस स्ट्रैटेजी को हर एक मार्केट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। यहां पर हम ऑप्शन बाइंग सीखेंगे अलग अलग मेथड्स से। स्प्रेड्स हमने यूज किए हैं आपके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ऑप्शन चेन का इस्तेमाल किया है मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए, प्रिसाइज एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करी है, एग्जिट्स कहां रखना है, किस तरह से प्रॉफिट को ट्रेल करना है, ये सब चीजें हम लोगों ने इस प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करी है। किस तरह से ग्रीक्स का इस्तेमाल करके आपको अपने ऑप्शन के स्ट्राइक को चुनना है, इन सब के बारे में इन डेप्थ अगर आप नॉलेज चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम को एनरोल करें और अपने ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज को, अपने ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए। तो चलिए अब अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं। एग्जिट जैसे ही होगा जब ये पैराबोलिक एसएआर को कोई भी कैंडल ब्रीच कर देगी। ओके, तो यहां पर देखो ये पैराबोलिक एसएआर को इस कैंडल ने ब्रीच कर दिया, ये वाली कैंडल ने ब्रीच कर दिया, है ना। तो अब इसके ऊपर बंद होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इस कैंडल को अगर पैराबोलिक को एसएआर को पंचर भी करके नीचे आ जाता है तो दैट इज आवर एग्जिट पॉइंट, राइट।
तो ये है हमारा एग्जिट, इसमें हम हो जाएंगे एग्जिट। सर इधर मेरा एक डाउट है, जैसे एक ये ग्रीन कैंडल है, इसने भी ऑलमोस्ट टच तो कर ही दिया है। हाँ, लेकिन इसने पंचर नहीं किया। ओके, हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि उसको पंचर उसके अच्छा, ऊपर जाके penetrate कर ही नीचे देना आना है, चाहिए। एकदम पूरा पूरा पंचर करनी चाहिए। तो ये जो है हमारी एग्जिट पोजीशन यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई हाइकेनेशी कैंडल यूज भी करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही जैसे बोलूंगा एक न्यूआंस है या ट्रिक है। जब बेरिश कैंडल हाइकेनेशी में जब होती है और बेरिश मोमेंटम हाइकेनेशी में कैसे पता चलता है, इस कैंडल के ना नीचे में ना ये विक बनती रहती है। ओके, ठीक है, तो नीचे में विक बनने का मतलब कि सेलिंग इंटेंस है। ओके, राइट, तो ये रेड कैंडल के नीचे विक बन रही है, इसका मतलब सेलर्स अभी भी एक्टिव है। और आप देखो डोजी जैसे आना शुरू हो जाता है ना, इसका मतलब थोड़ा सा मोमेंटम ड्राई अप हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर हालांकि कैंडल जो है वो रेडी है, लेकिन इसमें ना नीचे विक के साथ साथ ऊपर भी विक आ गई। इसका मतलब यहाँ पर इन कैंडल्स में जो सेलिंग की जो जोर थी, सेलिंग की जो मोमेंटम थी, शायद इस कैंडल में कम हो गई। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्शन नहीं लेना है, लेकिन ये हमें थोड़ा एक अलर्ट कर देता है कि यहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूट्रल कैंडल्स आना शुरू हो गए। और न्यूट्रल कैंडल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल कैंडल हमें सिर्फ अलर्ट करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वापस जो है ये बेरिश कैंडल, जो हाई मोमेंटम बेरिश कैंडल है, वो आ गए। और ये न्यूट्रल कैंडल की जब हम बोलते फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना, तो आप देखो यहाँ पर ये सब न्यूट्रल कैंडल्स की जो फ्रीक्वेंसीज है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक अंदाजा अपने को लगना शुरू हो जाता है कि अब हो सकता है कि यहाँ पर ये पोजीशन से हमें निकलना पड़े। राइट, तो ये एक तरीका है, एक न्यूआंस है। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो अगर ये सब चीज जान के रखो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। और उसके बाद कैंडल जितना बड़ा होता है ना, ये बेरिश कैंडल जितना बड़ा होगा उतना स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड में। राइट, तो ये हो गया सेल साइड। राइट, तो अगर हमें शॉर्ट करना है तो ये सेल साइड हो गया। तो शॉर्ट अपने देख लिए। अब वैसे ही अपने ठीक इसका ऑपोजिट होगा लॉन्ग। लॉन्ग के क्या रूल्स होंगे? सेम रूल्स ऑपोजिट्स में। पहले हमें 2 या 3 रेड कैंडल्स चाहिए, तो यहां पर देखिए 2 रेड कैंडल्स हमें मिल रही हैं। राइट, और उसके बाद सेकंड रूल हमें चाहिए कि RSI जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए लॉन्ग के लिए। तो यहां पर RSI आप देखो 50 के ऊपर ऑलरेडी लॉन्ग के लिए है। तो जैसे ही ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर, अब ये यहां पर देखो तीसरा वाला कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बना, अभी इसके ऊपर लेकिन प्राइस बंद नहीं हुई। इस हाइकेनेशी कैंडल पे प्राइस जो है इसके ऊपर बंद हो गई। तो यहां पर ये जो लेवल है ये हमारा एंट्री लेवल। वैसे आप एंट्री ना यहां पर भी कर सकते हो। अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाता है ना एंड ऑफ द डे, मतलब कि 3 मिनट खत्म होते होते ये ग्रीन कैंडल अपीयर हो गया, तो आपकी एंट्री यहां पर भी हो जाएगी। ठीक, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, दो के बाद ग्रीन कैंडल चाहिए, 3 के बाद ग्रीन कैंडल आए तो और भी अच्छा है। राइट, तो ये ग्रीन कैंडल हम लोगों को मिल गया, यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और अब ये ट्रेड में हम आ गए। एग्जिट कहां होगा? जैसे ही ये पैराबोलिक SAR को कोई भी कैंडल पंचर करेगा, है ना, वो हमारा एग्जिट हो जाएगा। देखिए आप यहां पर जो है ये वाले कैंडल ने, या मोस्ट एक्यूरेटली मैं बोलूंगा इस कैंडल ने SAR को पंचर कर दिया, तो ये हमारा एग्जिट हो जाएगा। राइट, तो यहां पर हम अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। सर तो क्या इसमें टाइम का भी कोई कंस्ट्रेंट है? क्योंकि इनिशियली 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट। जैसे अगर मैं चाहूँ, अगर ये इतना बड़ा मूव कैप्चर करना चाहता हूँ मैं, तो करूँ या नहीं करूँ? नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं ना कि जब मार्केट खुलता है तो देखिए कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो एक रूल हमें बना के रखना चाहिए कि जब मार्केट खुलता है ना तो बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे प्री मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचती है, चाहे इंडेक्स में मचे चाहे स्टॉक में मचे। तो मेरे ख्याल से पहले 15 मिनट ना, फर्स्ट 15 मिनट लेट द मार्केट कूल डाउन, है ना, प्राइस को आराम से स्टेबल हो जाने दीजिए। प्रॉपर जो जितनी भी ओवरनाइट न्यूज है या कुछ भी जो इमोशंस है उनको डिस्काउंट हो जाने दीजिए। उसके बाद 9:30 बजे से आप ट्रेड करिए। और अगेन मैं बार बार यही बोलता हूं कि अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ही फोकस्ड हो। राइट, या सिर्फ निफ्टी में करिए और कोई चीज में नहीं करना है। अगर आपको क्रूड ऑयल में करना है सिर्फ क्रूड ऑयल में करिए और किसी चीज में भी मत करिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को पकड़िए और उसी पे ट्रेड करिए। अगर आप इसको एल्गो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको एल्गो आप कन्वर्ट करके ट्रेड कर लीजिए। इसमें और कोई रूल लगाना चाहते हो तो और कोई रूल लगा के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हम ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को यूज करके कर रहे हैं। एंट्री हमारी फिक्स्ड है, एग्जिट हमारा फिक्स्ड है। सर इसमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करूं मैं?
ऑप्शन अगर करेंगे तो मैं हमेशा बोलूंगा कि ऑप्शन अगर इसमें बाइंग कर रहे हैं हम, तो बाइंग एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेटर वही होता है, इन द मनी या एट द मनी। आउट ऑफ द मनी नहीं करना है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में पैसे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बनेंगे। और फ्यूचर अगर आप ट्रेड करें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके फ्यूचर तो स्पॉट प्राइस के आसपास ही आपको मिलेगा। लेकिन अगेन मैं बोलता हूं, जो नए ट्रेडर्स हैं पहले इसको ऑब्जर्व करें, इसको जो रूल्स हम लोगों ने बताए हैं, और अगर उसमें और रूल अगर वो ऐड ऑन कर सकते हैं या प्राइस एक्शन में कोई और ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हाइक एंड रेशियो और अच्छी तरह से आता है, तो वो अपना कुछ इसमें रूल बेस्ड अगर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। करो, बताओ हम लोगों को, तो हम लोग भी देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इसमें क्या हमें एक्सपायरी डे पे इस स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डे पे डीके बहुत तेजी से लगता है। आप एक्सपायरी डे पे आप ऑप्शन मत ट्रेड करो, फ्यूचर ट्रेड कर लो, ठीक है? तो उस तरह से कर लो आप, डिपेंड। लेकिन मैं जो बेसिकली रूल्स जो है यही रूल्स हैं। अब वो ऑप्शन एक्सपायरी पे है कि कब है वो आप देखो, मतलब कि मैं जनरली मैं तो प्रेफर करता हूँ फ्यूचर्स ही ट्रेड करना, क्योंकि मैं ऑप्शन, एक तो ऑप्शन ऊपर से स्कैल्पिंग, मतलब कि बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है, राइट? तो मैं उससे दूर ही रहूंगा, मैं फ्यूचर ही ट्रेड करने पे ज़्यादा फोकस करूंगा। तो अगर कोई ऑप्शन स्पेशलिस्ट है जो इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेड कर सकता है, स्कैल्प कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से इसको जो है मेंड कर ले। सर इसमें तो फिर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस टाइम हम सेंसेक्स में ट्रेड कर लें आज? और देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं आप, मैंने बोला ना ओपन एंडेड स्ट्रेटेजी, मेन कोर ये है। अब बाकी जो टेक्निकलिटीज है वो आप अपने यूज करो, अपने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हमने हाइकन-आशी को यूज करके हमारा ट्रेंड थोड़ा स्मूथ आउट किया है, ताकि हमें थोड़ा ट्रेंड का बेटर अंडरस्टैंडिंग है। एंड आरएसआई के थ्रू हम ट्रेंड की स्ट्रेंथ समझेंगे, डायरेक्शन समझेंगे, एंड पैराबोलिक एसएआर के थ्रू हम हमारा स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। एंड अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने सभी उन स्कैल्पर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड अपने रिजल्ट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको स्कैल्पिंग रिलेटेड और भी कुछ सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है upsurge.club पे, एक्सक्लूसिवली आप सभी ट्रेडर्स के लिए एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो जल्दी जाइए और चेकआउट करिए वो स्ट्रैटेजीज।